एफकेट 12026 31 ऑफ जनवरी को कंडक्ट हुआ था। उसके एक दिन बाद आंसर की रिलीज हो गई और कैंडिडेट अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं उस आंसर की से। उसके बाद से वो काफी दिनों तक इंतजार करते हैं रिजल्ट के बारे में। पहले ये कहा जाता है कि 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आता है। लेकिन जब कैंडिडेट, जैसा कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 मार्च 2026 को, पिछले दिन आपकी होली थी। होली सेलिब्रेट करने के बाद जब कैंडिडेट ट्रैक पे आता है, वो सोचता है कि हाँ, अब फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है क्योंकि अप्रैल मंथ में आपका सीडीएस एग्जामिनेशन है। तो वो पहले सोचता है कि हाँ भाई, हमने जो है जनवरी मंथ में एक एग्जाम दिया था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में वो सर्च करता है, वेबसाइट्स को स्क्रॉल करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी ऑथेंटिक नहीं मिलता है। जहाँ पे भी ब्लॉग पड़े हुए हैं, वो पहले क्लेम करते थे कि फरवरी में आ जाएगा, फरवरी लास्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर डिले होने का रीजन क्या है और जो है कब तक रिजल्ट आ सकता है। और कैंडिडेट, आप एक बार कह सकते हैं कि आंसर की से नंबर मैच करने के बाद कैंडिडेट उत्सुक क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कैंडिडेट के कितने भी नंबर बन रहे हों, लेकिन जब तक एक ऑफिशियल वैलिडेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, तब तक एक चैन नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब तक कैंडिडेट उस वेबसाइट पे वो ग्रीन कलर का वो उसका पूरा वेबसाइट नहीं हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द एएफएसबी सिलेक्शन, एक तब अलग खुशी मिलती है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को भी, अपने गार्जियंस को भी बताना है कि हमने ये एग्जाम को क्लियर कर लिया है, उसके पास भी एक ऑफिशियल सोर्स होना चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि रिजल्ट डिले होने का कारण आज से नहीं है, पिछले कुछ एग्जाम की चर्चा करते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि जो पहला एग्जाम होता है साल का, जैसे आपको पता है कि एफकेट एग्जामिनेशन 2 बार होते हैं साल में। एक आपका मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के मंथ में होता था और एक फिर अगस्त या जुलाई लास्ट या अगस्त में होता था। तो आपको पता है जो पहला पेपर होता है ये जनवरी और इस बार जनवरी में हुआ है, लेकिन इसके पहले फरवरी में ही होता था। तो फरवरी में जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट थोड़ा डिले आता है। और ये सब कुछ सही था 2024 के पहले एग्जाम तक। उसके बाद से सीडेक में थोड़ी पहले जो आपकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी थी, जो अथॉरिटी कंडक्ट कराती थी, वो सीडेक कराती थी। तो जो 2024 का सेकंड पेपर हुआ, वहां से देखा गया कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज आने लगी, रिजल्ट काफी डिले हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि फिर सीडेक को हटा के एडसिल को लाया गया। एडसिल ने एग्जाम अच्छे तरीके से कराया, पूरे देश में एक दिन एग्जाम हुआ और उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने आंसर की दे दी। तो अब बच्चे काफी खुश हुए, फिर पूरी अथॉरिटी काफी खुश हुई कि चलिए भाई, ये हम ट्रैक पे आ गए हैं, अब हर चीजें सिस्टमेटिक हो रही हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि आंसर की देने के बावजूद अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। एक तो ट्रेंड ये है कि पहला पेपर जो होता है उसमें जो है काफी जो है समय लगता है रिजल्ट आने में, उसी के लिए तो एडसिल को लाया गया था, लेकिन अब एडसिल भी वही गलती दोहरा रही है। तो ऐसे में कब आ सकता है रिजल्ट? तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक होली की छुट्टियां चल रही थी, पहले तारीख से ही मोस्ट कई जगह जो है छुट्टी चल रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक पुराने डेटा के आधार पे बात करें या एक्सपीरियंस के आधार पे बात करें, तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपका रिजल्ट आ सकता है। और आज या कल में, यानी कि अगर आपका इस सैटरडे तक रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आपको लंबा वेट करना पड़ जाएगा, है ना? तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो आपका रिजल्ट है एफकेट का, वो आज शाम को या कल शाम को आ जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आने के बाद फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा और फिर बताऊँगा कि एफएसबीज़ का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। जो एक मिथ है बच्चों में कि कौन-सी एफएसबी ज़्यादा सिलेक्शन देती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे सेलेक्ट करना है, वो भी बात करेंगे। और अभी आप फ़ोकस कर रहे होंगे अपने सीडीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ कंटेंट लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।